है आपका। राजधानी रांची में अपराधियों पर लगाम लगाने में एसएसपी फेल नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले लूटपाट के दौरान जेवर कारोबारी की हत्या कर दी गई थी, लेकिन रांची पुलिस अब तक हत्यारों की पहुंच से दूर है, उनकी पहचान भी नहीं कर पा रही है। ये पुलिस जिसे डीजीपी नीरज सिन्हा ने गंभीरता से लिया और इस हत्याकांड की जांच का जिम्मा एसआईटी को सौंप दिया है। इस रिपोर्ट को देखिए। राजधानी में कानून का राज कायम करने में कप्तान फेल। लूटपाट के दौरान जेवर कारोबारी की हत्या पर डीजीपी सख्त। डीआईजी अनीश गुप्ता के नेतृत्व में अब एसआईटी करेगी मामले की। राजधानी रांची में अपराधी बेखौफ है। दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, लूटपाट की बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन अपराधियों पर लगाम लगाने में एसएसपी नाकाम नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले लूटपाट के दौरान जेवर कारोबारी राजेश पॉल की हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े बाइक पर आए 6 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस अब तक हत्यारों तक पहुंचने में नाकाम है, जिसे डीजीपी नीरज सिन्हा ने गंभीरता से लिया है और पूरे मामले की जांच के लिए डीआईजी अनीश गुप्ता के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है। जेवर व्यवसायी है, उसमें लूटपाट के क्रम में जो हत्या की घटना हुई है उसको पुलिस मुख्यालय के द्वारा और डीजीपी महोदय के द्वारा काफ़ी गंभीरता से लिया गया है और इस कांड के उद्भेदन के लिए और इसके अनुसंधान के लिए डीजीपी महोदय के द्वारा एक विशेष एसआईटी का गठन किया गया है, जिसके संबंध में आज आदेश निर्गत किया गया है। ये एसआईटी जो है डीआईजी रांची रेंज के नेतृत्व में काम करेगी और इसमें एसएसपी रांची, सिटी एसपी रांची और एसपी एटीएस को शामिल किया गया है। इसके साथ ही अन्य जो डीवाईएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मी जो है अन्य रैंक्स के, इनको भी इस एसआईटी में शामिल किया गया है। डीजीपी नीरज सिन्हा ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा। रांची, जमशेदपुर, धनबाद में आपराधिक घटनाओं पर डीजीपी गंभीर। रांची में जेवर कारोबारी राजेश पॉल मर्डर की जांच के लिए एसआईटी का गठन। डीआईजी अनीश गुप्ता के नेतृत्व में एसआईटी का गठन। रांची एटीएस भी करेगा जांच में सहयोग। जांच के साथ क्राइम कंट्रोल की रणनीति पर मंथन। 18 पॉइंट्स की कार्य योजना पर अमल के निर्देश। एसपी से लेकर थानेदार तक की जिम्मेदारी तय। जो अफेक्टेड, खासकर क्राइम प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स है, उनके एसपीज को अभी ये कार्य योजना आज दी गई है। इसमें कुल 18 बिंदु है जिन पर क्राइम से रिलेटेड विभिन्न जो पहलू होते हैं उसके संबंध में विस्तृत रूप से दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं उनकी बहुत स्पेसिफिक टास्किंग की गई है कि किस स्तर के पदाधिकारी को उन बिंदुओं पर क्या कार्रवाई की जानी है, क्या उनसे अपेक्षित है। इसमें रेंज डीआईजीज, एसपीज, डीवाईएसपीज, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर्स, सर्कल इंस्पेक्टर्स, थाना प्रभारी और आईओ तक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है। चाहे राजधानी की कानून व्यवस्था पर सवाल। 30 मई गैलेक्सिया मॉल के पास जमीन कारोबारी का मर्डर। 23 मई सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के इंदपुरी में गैंग वॉर। 18 मई देवी मंडप रोड में जेवर कारोबारी से 4.70 लाख की लूट। 4 मई डोरंडा थाना क्षेत्र में फायरिंग, दूल्हे के एक दोस्त की मौत। 27 मार्च नोएडा के एक प्रॉपर्टी डीलर पर चुटिया इलाके में फायरिंग। 22 अप्रैल गैलेक्सिया मॉल के पास फायरिंग, युवक घायल। 20 मार्च रांची के लोअर बाजार इलाके में युवक को गोली मार दी गई। 18 मार्च अशोक नगर के घर में घुसकर एसबीआई के पूर्व डीजीएम की पत्नी की हत्या कर दी गई। राजधानी रांची में हाल के दिनों में हत्या और लूट की इन घटनाओं ने लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोल दी है। साथ ही रांची के पुलिस कप्तान यानी एसएसपी की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिया है। सवाल उठने लगा है कि क्या रांची के एसएसपी लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम है। सवाल कई और भी है। बहरहाल डीजीपी की समीक्षा बैठक में कई जिलों के एसपी वर्चुअल तरीके से शामिल हुए, जिन्हें अपराध पर लगाम के साथ व्यापारियों की सुरक्षा पर मंथन किया गया। इस दौरान डीजीपी ने राजधानी रांची में क्राइम कंट्रोल के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन दीपक के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए। शाहनवाज, बढ़ते अपराध की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि डीजीपी को जिलों के एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ना पड़ा, कई अहम दिशा निर्देश, कई जरूरी दिशा निर्देश देने पड़े हैं। शाहनवाज।
जी हाँ, आज एक आपात बैठक कहेंगे इसको पुलिस मुख्यालय में बुलाई गई थी 3:30 बजे। इस बैठक को शेड्यूल किया गया था और बैठक भी वार रूम में हुई, सीरियस नोट पे हुई, जिसमें तमाम जो एडिशनल जो सपोर्टिव पुलिस सर्विस है, यहाँ पर एटीएस है, साइबर है, सीआईडी है, तमाम जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं वो डीजीपी के साथ मौजूद थे। और सबसे पहले तो रांची, जमशेदपुर, धनबाद जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके पुलिस कप्तानों से वहाँ के जो अपराध हुए हैं, वहाँ जो अभी पिछले हफ्ते दिनों में जो बड़े अपराध हुए हैं, जिसमें रांची में मिसाल के तौर पर आपने जो क्राइम्स का नाम लिया, मर्डर्स का नाम लिया, ये सब हैं। और अभी जमशेदपुर में भी एक मनप्रीत नाम के एक युवक की जो गोली मारकर हत्या हुई है, वो भी सेंसेशनल मर्डर है और राज्य भर में इसको लेकर के चर्चा और सनसनी है। तो डीजीपी ने सबसे पहले तो रांची एसएसपी से रांची के मर्डर और उसमें जो अनुसंधान हो रहा है उसमें देरी हो रही है पकड़े जाने में, ये सब पर सवालिया निशान लगाए। पूछा उन्होंने कि 90 मिनट तक अपराधी मोटरसाइकिल पे घूमते रहे, आखिर चेक नाके की जो व्यवस्था पहले से लागू थी वो क्यों एक्टिव नहीं थी। बहुत सारे सवाल हैं जो जनता भी पूछ रही है, तो जाहिर है पुलिस कप्तान से भी ये सवाल रखे गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एसआईटी का गठन कर दिया गया डीआईजी रांची के नेतृत्व में, जिसमें एटीएस भी सहयोग करेगी। न सिर्फ वो कि इसमें अनुसंधान करेगी, अपराधियों को पकड़कर उसको जेल तक पहुंचाएगी, बल्कि एक फॉर्मूला भी तय करेगी, एक मॉडल भी तैयार करेगी रिसर्च करके कि रांची में व्यवसायियों की सुरक्षा, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, बैंकों की सुरक्षा कैसे की जाए ताकि अपराधी उसको भेद न सकें। बिल्कुल। व्यवसायियों ने भी कल एसएसपी से मुलाकात की थी और वहां भी बहुत सारे राय मशवरे हुए थे। तो कुल मिलाकर के ये भी तय हुआ कि रांची में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती होगी, क्योंकि ये जो अभी का जो सिस्टम है उसमें जो मौजूदा पुलिसिंग और बीट सिस्टम है, जो पीसीआर का जो सिस्टम है आप देख सकते हैं, वारदात हो जाती है और पीसीआर बाद में पहुंचती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो कुल मिला करके ये जो सिस्टम है मौजूदा पुलिसिंग का वो नाकाफी है, क्योंकि इसी को फिर बूस्ट अप करने के लिए 18 पॉइंट प्रोग्राम भी बनाया गया है और उसमें डीआईजी से लेकर के आईओ तक को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, टाइम फ्रेम तय किया गया है कि जैसा केस वैसे टाइम में उसका अनुसंधान करना होगा। और अगर कहीं कुछ इस तरह की कोई वारदात होती जिसमें पुलिस बल की कोई या डीआईजी से लेकर के आईओ तक में किसी की रिस्पांसिबिलिटी अगर फिक्स करनी होगी तो उनको रिस्पांसिबिलिटी भी फिक्स करनी पड़ेगी और उसका सामना भी करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के दिशा निर्देश जिलों के एसपी को दिए जा चुके हैं और अब जिले के एसपी थाना अध्यक्षों को प्रखंड स्तर पर वो तमाम दिशा निर्देश देंगे जो डीजीपी ने दिए हैं कि कैसे स्मार्ट पुलिसिंग के तहत अपराधियों पर लगाम लगानी है, कैसे हमें और काम करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किस तरह से पुलिस को और मजबूत होना है। इन तमाम चीजों पर आज डिस्कशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इसका असर भी देखने को मिलेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।